औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे। मैं वो आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आज मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, जो कि है बॉन्ड्स के रिलेटेड। अब स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जो कि है जिसको अब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। आप इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने माइंड में भी रखेंगे, अंडरलाइन करते हैं हम लोग, लाजमी जो चीज़ें हम माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PDQ प्रॉपर्टीज़ इशू बॉन्ड्स डेटेड जनवरी 1, 2003। तो सबसे पहली बात कि जो बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं वो कब किए जा रहे हैं, जनवरी 1, 2003 को। उसके बाद दैट पेज इंटरेस्ट सेमी एनुअली। जो बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है, सारी बात है, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है और इनके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में यहाँ पे जिक्र हो रहा है दैट पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31। इसका मतलब कि साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट दिया जाएगा, सेमी एनुअल, ठीक है। अब ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, द बॉन्ड्स हैव अ 1 लाख पार वैल्यू। जो अगला पॉइंट है, जो अगली मेन चीज़ है, वो क्या है कि बॉन्ड्स की जो पार वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 लाख है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रेट इज़ 10%। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रेट, एनुअल बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो कितना है, 10%। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रेट को हम कूपन रेट भी कहते हैं, ठीक है, कूपन रेट। एंड द बॉन्ड्स मैच्योर इन 10 ईयर्स। और उसके बाद बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 10 ईयर्स है। देखिए, जब सेमी एनुअल का जिक्र है तो इसका मतलब है हमारा जो भी रेट आएगा हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसके ऊपर इशू किए जा रहे होगा, मतलब मार्केट रेट जो हमारा होगा। और बॉन्ड के जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो डबल हो जाएंगे क्योंकि सेमी एनुअल है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या है। For each of the following 3 separate situations, determine the bonds issue price on January 1, 2003। अब कहते हैं कि जो 3 केसेस बताए गए हैं उसमें क्या करना है, आपने बॉन्ड्स की इशू प्राइस निकालनी है एंड प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड देयर इशुएंस। और उसके बाद क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है उनके रिलेटेड, ठीक है। जो केसेस हमारे पास हैं, ए में कह रहा है मार्केट रेट एट द डेट ऑफ इशुएंस इज़ 8%। जो मार्केट रेट है इशू के वक्त वो कितना 8% होगा, तब हम बॉन्ड की इशू प्राइस देखेंगे और उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बी केस में क्या है, मार्केट रेट एट द डेट ऑफ इशुएंस इज़ 10%। जब मार्केट रेट 10% होगा तब हम उसकी इशू प्राइस फाइंड करेंगे और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देन सी केस में मार्केट रेट एट द डेट ऑफ इशुएंस इज़ 12%। जब मार्केट रेट हमारे पास 12% होगा तब हम उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, इशू प्राइस निकालेंगे बॉन्ड की और जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अभी ये पूरा क्वेश्चन हमने एक दफ़ा से देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम हमने करना है। अब उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन भी गिवन है, आसानी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। अब फर्स्ट केस, मार्केट रेट एट द डेट ऑफ इशुएंस इज़ 8%। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि देखिए बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसकी मैच्योरिटी के वक्त हम क्या करते हैं, इसकी एक तो फेस वैल्यू देनी होती है और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कूपन रेट 10% है, ठीक है। तो एनुअल बेसिस पे 10% है, सेमी एनुअल वो क्या होगा, तो हो जाएगा हाफ करके 5% हो जाएगा। तो अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट इसकी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास 5000 निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं बॉन्ड की जो टोटल प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू जो हम निकालेंगे, इशू प्राइस जिसे हम कहेंगे, वो किस तरह निकलेगी, इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे और उसके बाद फेस वैल्यू जो है उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट सेमी एनुअल जिक्र था और जो रेट गिवन था वो एनुअल बेसिस पे था 10%, इसलिए हमने 10 को 2 पे डिवाइड किया और उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट निकल आई है 5000 6 मंथ्स के लिए, एनुअल बेसिस पे वो 10,000 निकल आई है, ठीक है। अब जब हम इशू प्राइस निकालेंगे, इशू प्राइस के लिए हमने बॉन्ड की वो इंटरेस्ट की भी और फेस की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का जिक्र होगा
आपने माइंड में रखना है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो रहा है, हर 6 मंथ के बाद एक अमाउंट पे की जा रही है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एन्युटी बन जाती है। एन्युटी का केस क्या होता है, जिसमें कोई पेमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद और एक सेम अमाउंट दी जा रही होती है, मतलब हर 6 महीने बाद 5000 दिया जा रहा है, तो ये हमारे पास एन्युटी का केस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एन्युटी जो है वो निकालेंगे। एन्युटी के लिए क्या करेंगे, हम एन्युटी के टेबल में चेक करेंगे मार्केट रेट कितना है, 8% एनुअल बेसिस पे। तो इसका मतलब सेमी एनुअल में करेंगे तो हमारे पास 4% बन जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड्स एनुअल 10 है तो सेमी एनुअल में 20 बन जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे हम इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 4% 20 पीरियड्स। ठीक है, ये कैसे निकलेगा 4% और 20 पीरियड्स, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक एन्युटी टेबल शो हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू का। हम परसेंटेज इसके ऊपर जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शो हो रहा है ये 4% है, और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 20। तो आपको हॉरिजॉन्टली जो है वो परसेंटेज गिवन होती है, वर्टिकल नंबर गिवन होते हैं। ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, ये 20 नंबर ऑफ पीरियड्स बनेंगे, और ये 4%। तो हम ये 4% के ऊपर नीचे से नीचे मूव करते आएंगे। ये मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है ये 4% और 20 पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकल रही है 13.590। अब ये मैं यहाँ पे इसको इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13.5903 को मल्टीप्लाई किया 5000 के साथ, मेरे पास इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई 67952। ठीक है, ये समझ आ गई। दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हम इसको लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, नंबर ऑफ पीरियड्स 20। तो 4% एंड 20 हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी में जाके चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, ये समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। अब दूसरे नंबर पे जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो सिंगल सम होता है, सिंगल अमाउंट होती है। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट के ऊपर हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस अमाउंट एट मैच्योरिटी। ये तो एक ही अमाउंट है, ठीक है, बाकी इसमें इंटरेस्ट ऐड होना है। तो जब ये हम निकालेंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाएंगे, सिंपल वाला। ऊपर आपको शो हो रहा था एन्युटी का, अब नीचे आपको ये शो हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल वाला। अब सिंपल में भी 4% और 20 नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपके पास बन रहा है 0.456। तो आप जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.456 1 लाख के साथ, ये हमारे पास आ गया 45,640। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड किया तो हमारे पास इशू प्राइस जो बनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू प्राइस वो कितनी है 1,13,592। अब देखें जब पार वैल्यू 1 लाख है तो इसका मतलब ये 1,13,000 ज़्यादा आ रही है अमाउंट, तो ये प्रीमियम के ऊपर बॉन्ड इशू हुआ है। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम कैश रिसीव कर रहे हैं बॉन्ड इशू करते हुए, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, प्रीमियम बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। अब बॉन्ड्स पेएबल में हमेशा हमारी फेस वैल्यू आएगी बॉन्ड की, ये आपने अपने माइंड में रखना है। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख, वो यहाँ पे आ गया। कैश कितनी रिसीव कर रहे हैं, ये जो इशू प्राइस हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास बन जाएगा प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल 13,592। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पहला केस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं जहाँ पे मार्केट प्राइस है 10%। अब 10% के ऊपर हम दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उस प्रेजेंट वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास केस भी आ गया। मार्केट रेट द रेट ऑफ इशुएंस इज 10%। क्योंकि सेमी एनुअल की बात करनी है तो हमने यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है, 10% को 2 पे डिवाइड करना है, 10 ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट वही 5,000 आएगा। जब नंबर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे अब 5% और 20 में। एन्युटी के टेबल में जाता हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये 5 ईयर्स और ये 20, आपके पास बन रहा है 12.462, यहाँ पे कर्सर रखा है मैंने। ठीक है, अब इसको 12.462 को मैंने 5,000 से मल्टीप्लाई किया 62,311 आ गया। अब इसी तरह फेस वैल्यू की दोबारा मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूँगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, मैं सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में जाके 5% और 20 पे देखूँगा 0.377। तो यहाँ पे आके मैं फाइंड कर दूँगा
0.377, ये 0.369 है। टेबल डिफरेंट था लेकिन वो दोनों राउंड करें तो 3 फिगर्स में तो हमारे पास यही आता है। अब यहाँ पे बॉन्ड की जो प्राइस बन रही है 1,01,000। अब इसका मतलब है कि ये 1 लाख के ऊपर ही, एक वन जो है ये राउंड किया हुआ है तो इसलिए एक बन गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये पार के ऊपर ही बन रहा है। जर्नल एंट्री इसकी क्या बन जाएगी, कैश डेबिट बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, ठीक हो गया, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं, मार्केट रेट एट द डेट ऑफ इशुएंस इज़ 12%। ये भी हम सेम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6% और 20 ईयर्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ये हम 6% और 20 ईयर्स में उसकी एनुअटी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये 6%, ये 20 ईयर्स, 11.470, यहाँ पे मैंने रखा 11.470, मतलब इनको राउंड करके 70 बन गया, ठीक है। 699 है, सेम ही बात है। फिर दूसरे नंबर पे 6% के ऊपर सिंपल प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, वो 20 ईयर्स के लिए मेरे पास बन रही है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है 0.312, ये भी रखी यहाँ पे 0.312, ये 31,180 आया। अब इसकी बॉन्ड की टोटल इशू प्राइस देखी तो वो हमारे पास बन रहा है 88,530, क्योंकि बॉन्ड की फेस वैल्यू थी 1 लाख, ये प्राइस कम आ रही है, इसका मतलब है बॉन्ड डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया है। हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और बॉन्ड्स पेएबल डेबिट बॉन्ड्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ये आपके पास अमाउंट आ गई, ठीक है। दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट में चला गया, कैश वहाँ पे आ गई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।